गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्विकली आज समझते हैं मार्केट में किस तरह से डेटा के थ्रू आज ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ, क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटी बना था। तो डिटेल में समझेंगे और क्विकली थोड़ा सा उसको समझेंगे। मेरा एक ट्रेड हुआ था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस जोन पे कि मार्केट या तो 600 का अपसाइड जाए, तब मैं बुलिश वाला प्लान करूंगा रिट्रेसमेंट के बाद। और जब ये सेकंड कैंडल चल रहा था तब मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और था कि ये 40 के आसपास मुझे मिले। ठीक है, 40 के आसपास मिले तब मैं बुलिश वाला प्लान करूंगा। तो जब ये सेकंड कैंडल था तभी ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, बट ये वहां से ही 95 90 वहां तक का हाई लगा दिया। जब ये थर्ड कैंडल वाला सिचुएशन चल रहा था तब मेरा ये एक्सपेक्टेशन था, तभी मैंने ये चीज ड्रॉ किया था कि ये मुझे 600 के अपसाइड मिले। बुल रन तो है, पहले से ही कंफर्मेशन था। 600 के अपसाइड मिले तब जाके एक रिजेक्शन पे मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा, और वो ऑलमोस्ट 60 के लिए तक के लिए रहेगा। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ। एक्चुअली इस कैंडल को खत्म होते होते वो चेंजेस हो गया था, मैं डिटेल अभी दिखा दूंगा। तो वो यहीं से रिजेक्शन लिया और इसी जोन पे इस कैंडल पे ही अपना ट्रेड इनिशिएट हुआ था। आफ्टर दैट ये 70 पॉइंट में बुक हुआ। ये अपना ट्रेड का ये था। ठीक है, 70 पॉइंट कुछ जब ये 70 पॉइंट हिट किया तब मैंने कुछ क्वांटिटी बचा के रखा था, जो कि मैंने अराउंड 11 बजे के आसपास, थोड़ा से पहले बाकी क्वांटिटी भी मैंने आउट किया था, क्योंकि तब तक कंफर्मेशन मिल गया था कि ये मार्केट फिर टूट जाएगा। और मैं बाहर था तो ये साइड वाला ट्रेड में नहीं कर पाया था, बट इसका व्यू मुझे पहले से ही थोड़ा सा माइंड में चल रहा था कि कुछ ये एंड ऑफ द डे में मार्केट हो सकता है। तो अब डेटा में चलते हैं, क्या हुआ था थोड़ा सा उसको देखते हैं। आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसमें ट्रेड्स बने थे। तो थोड़ा सा मे बी लेंदी हो सकता है वीडियो, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रेंज को फाइंड आउट करते हुए। ठीक है, इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इनिशियली 9:15 का डेटा है। अगर हमें इनिशियली हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, 500 से सपोर्ट स्टार्ट है, नीचे साइड वीकनेस है छोटा सा, और वॉल्यूम ऊपर आने का ट्राई कर रहा है। ठीक है, और रेजिस्टेंस 500 से स्टार्ट है, और रेजिस्टेंस को तब ओके ये 500 से स्टार्ट था। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या दिखा, रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी था, क्योंकि 500 की जोन के आसपास ही था उस टाइम। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसके हिसाब से मान के चलो ये 9:15 का ही है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। इनिशियली 10-20 सेकंड के बाद का डेटा है। यहाँ पर क्या सीन दिख रहा है कि ये और शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, तो प्रेशर दिख रहा है अपसाइड के लिए। ये अभी 558 पे है, ऑलमोस्ट अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे ऑलरेडी वीकनेस है, ये यहाँ से शिफ्ट हो गया। बुल रन वाला सीन है, मार्केट 9:15 ही हो रहा है। चार्ट को भी 1 मिनट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि चीज़ें 1 मिनट में। ओके, बिगिनिंग में चलते हैं थोड़ा। फर्स्ट कैंडल, इसने फर्स्ट कैंडल में ही 507 या समथिंग कुछ का लो लगाया था, उसके बाद 581 तक का हाई फर्स्ट कैंडल पे ही लग गया था। तो 1 मिनट के बाद मतलब 2 मिनट पे, मतलब एक ही मिनट पे हम लोगों को तो दिख गया था कि ये बुलन वाला सीन दिख रहा है, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये 16 वाला डेटा है। यहाँ पे कंफर्मेशन क्या दिख रहा है, ये शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, परसेंटेज भी घट रहा है। यहाँ से ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट हो गया, तो क्लियर कट बुलन वाला मार्केट है। मार्केट 47 पे चल रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पर ही हम लोग रुक जाएं तो मार्केट का रेंज क्या है। मार्केट जहाँ पे है, इसने 550 के बॉटम से ही मार्केट आ रहा है, मतलब 550 के डाउन साइड वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है। अपसाइड का रेंज क्या है, जिस तरह से शिफ्टिंग भी हो चुका है, दैट मीन्स ये 600 के ऊपर जाएगा, कंफर्मेशन के साथ जाएगा। ये 9:16 है। अब जाके आप चार्ट देखो, 1 मिनट में क्या हुआ एक्टिविटी। 82 का हिट लगा गया है, बॉटम का टास्क कंप्लीट हो गया है। ये 600 जाने का ट्राई करेगा, 600 का अपसाइड वाले जोन का टास्क कंप्लीट कर देगा, पॉसिबिलिटी हाई है। अगर चेंजेस हुआ तो ये फिर निकलने का मौका देगा। 47 में चल रहा है इसी कैंडल, यहाँ से ही ट्रेड बन सकता था अपसाइड के लिए। मैंने यहाँ पे नहीं किया, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, मुझे क्लियर वाला चाहिए था, तो ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो मत ये करना कि आपने इस टाइम पे क्यों नहीं किया है नॉन, मैं इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ट्रेड किया, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मैं जस्ट यहाँ पे समझा रहा हूँ कि वो चीज़ भी हो सकता था उस टाइम पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 9:16 ही है, बुल रन है, मार्केट नीचे वाला टास्क हो चुका है, तो यहाँ पे अप्रोच होना चाहिए कि, क्योंकि और नीचे के आने की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से शिफ्टिंग हो चुका है, बुलिश वाला मार्केट है। नए 550 के नीचे से मार्केट आ रहा है, तो 550 के नीचे वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है।
इसीलिए ये फिर से अप्रोच करने नहीं जाएगा, यहाँ से ये ट्राई करेगा 600 को अप्रोच करने के लिए। ठीक है, समझ आया ये वाला अभी के हिसाब से रेंज क्या है। ये पहले वन अटेम्प्ट में जाने का ट्राई करेगा 600 के अपसाइड वाला जोन, आफ्टर दैट फिर रिजेक्शन लेके ट्राई करेगा 650 के अपसाइड वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमें वो कंफर्मेशन मिल गया। अगर इन बिटवीन कुछ चेंजेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान में भी चेंज होगा, बट राइट नाउ जो सीन है उसके अकॉर्डिंग मार्केट बुल रन है, और बुल रन में अभी के लिए फिलहाल के लिए जो रेंज है अगर होल्ड कर सकते हो तो ये 650 का वन वे रेंज है, बट वो इंस्टॉलमेंट में मतलब कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ट्रेड जब ये इनिशिएट किया गया, मैं उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे मिस किया ऑलमोस्ट इस पे ही सेकंड कैंडल चल रहा था, तो मैं थोड़ा सा रिजेक्शन और एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड 40 तक के लिए, जो कि आया नहीं। यहाँ से ये फिर से 93 तक का अटेम्प्ट लगा दिया। तो जब ये थर्ड कैंडल चल गया तो अभी मेरा क्या सीन, मैंने जो अपना मतलब जो ऑब्जर्वेशन मैंने ये किया कि या तो ये वन अटेम्प्ट में ही, क्योंकि सॉलिड वाला बुल रन वाला सीन दिख रहा था, तो वन अटेम्प्ट में ही मे बी 600 के अपसाइड वाला जोन जाए, उसके बाद 600 के डाउन साइड वाला रिजेक्शन ले, उसके बाद फॉलो थ्रू करे। ये मेरा एक्सपेक्टेशन था। तो ये इस कैंडल पे चल रहा था। ठीक है, इसी कैंडल पे अब देखो यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ, जिसके वजह से मैंने इसके नेक्स्ट कैंडल पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये 9:25 से 30 वाला कैंडल है, ये 30 से 35 वाला कैंडल है। अब चेंजेस क्या हुआ वो देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये तो बुल रन है, दिख गया यहाँ पे एक्सप्लेन करने का और कुछ है नहीं। यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन मिले यहाँ से ट्रेड बनता है। अब मेरा ट्रेड यहाँ से क्यों बना उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि एकदम पूरा 3 बजे तक एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा उसमें मज़ा नहीं आने वाला है। जल्दी चलते हैं। इन बिटवीन क्या चेंजेस हुआ, ये ओपन इंटरेस्ट फिर जो यहाँ पे वीकनेस था वो फिर स्ट्रॉन्ग हो गया यहाँ पे, और ये स्टिल यहाँ पे ही शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो स्टिल ये बुलिश वाला ही मार्केट है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब उस जोन पे क्यों वो सीन किया गया वो देख लो। ये था 25 से 30 वाला टाइम ना, आफ्टर सम टाइम 9:30 को ही देखो, जो यहाँ से शिफ्ट हुआ, मतलब पहले तो टॉप से आया यहाँ पे और अभी अपसाइड और वीकनेस आ गया। ठीक है, तो ये तो उस जोन के आसपास जाएगा, और इन बिटवीन 9:30 के आसपास अभी देखो और क्या एक्स्ट्रा हुआ। मैं वेट कर रहा था कि ये मे बी शायद 620 चला जाए पहले अटेम्प्ट पे, बट एक रिजेक्शन वहाँ से भी मिल गया। तो यहाँ पे जो 33 है उससे भी पहले हुआ था, ये और ज़्यादा बुलिश हो रहा था, और यहाँ पे तो 81 था ही। तो अब तो ये 600 के अपसाइड वाला जोन ये 650 तक का रेंज कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से सेकंड कैंडल पे ही रिजेक्शन आया और एक इसी कैंडल पे मेरा एंट्री बना, और उसके बाद थोड़ा सा रुका मार्केट यहाँ पे, बट ये अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट करेगा ये तो कंफर्म था। ठीक है, और उसी वे में ऑलमोस्ट 650 तक का जंप लगा दिया। तो यहाँ पे ही वो चीज़ दिख गया था कि यहाँ से छोटा भी रिजेक्शन मिले ना तो वो एंट्री वाला ऑप्शन रहेगा कि एंटर करते हैं, क्योंकि ये 600 के अपसाइड वाले जोन तक तो इनिशियली जाएगा। ठीक है, तो वो अप्रोच था वहाँ पे कि क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश प्रेशर बढ़ रहा था, ये शिफ्ट हो गया था। तो ऑब्वियस सा बात है अभी के लिए तो रेंज 650 तक के लिए है ही, 650 के अपसाइड वाले जोन। तो एज इट इज़ वो वाला हुआ, और आफ्टर सम टाइम देखो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो अब ये तो टास्क आपको समझ आ गया क्योंकि ये क्यों ये वाला कंप्लीट करेगा, क्योंकि नीचे वाला कंप्लीट हो गया है। यहाँ से रिजेक्शन भी मिला, 600 को नहीं अप्रोच किया। 600 को अप्रोच करता तो आपको फिर से रिजेक्शन दिखता, मतलब वन अटेम्प्ट में करता तो, बट इसने नहीं किया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। इसी कैंडल में 30 to 35 वाले कैंडल पे ही ये कंफर्मेशन मिल गया, ये और ज़्यादा बुलिश हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा देर में ही आपको एक और अप मूव दिखेगा, तो उसी को मैंने ट्रेड किया। और 40 में ही मुझे वो एक चीज़ मुझे जो लग रहा था कि ये ओपन इंटरेस्ट फ्लैक्चुएट कर रहा है, और बाद में इसमें पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इसमें चेंजेस आए। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन था तब। ये मतलब एक्चुअली सीन क्या है कि इस टाइप का मार्केट मैंने बहुत बार ट्रेड किया है। तो होता है ना कि आप जब वो रिपीट सब चीज़ें देखते हो ना तो मतलब दिख जाता है आपको आगे से। ठीक है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ उसको। ओके, तो अब टॉप पे चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये वाला टास्क कंप्लीट करेगा तभी हमें आगे के लिए, अभी यहाँ पे पहुँचेगा तब जाके कुछ चेंजेस हो तो उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लान चेंज होगा अपना। ये पहुँचा 10:15 के आसपास टॉप पे। ठीक है, और ये फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही चला गया 650 के अपसाइड वाले जोन। अगर देखो अब ये स्ट्राइक प्राइस का होता है ना, अपसाइड वाला रेंज है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा। ऑलमोस्ट ये 10-15 10-20 में पहुंचा वहाँ पे। अब यहाँ पे तो बुल रन हमें दिख चुका है, अब चेंजेस क्या हो सकता है, ये ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा सा देखना मैटर, मतलब देखना, मतलब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना जरूरी है कि इसमें क्या चेंजेस आ रहा है। तो ये
77% है 9:42 पे। थोड़ा सा चलते हैं 10 बजे 10:15 के अराउंड 10:01, तो ये 77 ही स्टिल है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम और ज़्यादा बढ़ रहा है 79, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी आना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 79 चेंजेस क्या वो एक्चुअली हुआ था 10:30-11 के अराउंड पे, बट वो पॉसिबिलिटी होने की मतलब वो पॉसिबिलिटी होने का चांसेस था, ठीक है। तो ये 650 के रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है एक पे जैसे यहाँ पे रुका तो मार्केट थोड़ा देर वहाँ पे रुकता हुआ आपको दिखेगा। तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये किस टाइम पे हुआ था। यहाँ पे 650 के अपसाइड वाले जोन से 650 के डाउन साइड वाले जोन तक का रिजेक्शन बनता है, तो वो चीज़ हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट तब तक 10:50 हो गया था जब ये यहाँ से ये रिजेक्शन लिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पे चेंजेस और नहीं था, मान के चलो अगर ये और भी बुल रन रहा तो ये यहाँ से फिर अपसाइड निकलना चाहिए था। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ उसकी वजह से ना ये फॉल करता गया, तो वो चीज़ अगर नहीं होता तो ये अपसाइड फिर ट्राई करता 700 को अप्रोच करने के लिए। अब क्या चेंजेस हुआ वो 11 बजे आपको दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। मैं डिटेल अभी उसको ही और मैं बाहर से ही इसको मतलब 70 पॉइंट पे मैंने काटा, क्योंकि एक्चुअली 70 पॉइंट पे मेरा पहला लॉट होता है ना, 75% क्वांटिटी मेरा आउट हुआ था, 25% बचा हुआ था, वो बाद में मैंने 11 बजे का राउंड आउट किया था, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ क्या चेंजेस मुझे दिखा उसके वजह से। आफ्टर सम टाइम क्या दिखा कि ये 10:27 आ गए ना थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं एक बार के लिए। यहाँ से फिर जो यहाँ पे वीकनेस था वो फिर यहाँ पे आना स्टार्ट किया। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ देखो, ये फिर एक बार शिफ्ट हुआ ठीक है। अब देखना यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे 99 ठीक है 99 ओके 700 ओके। तो ये 600 का जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो भी इंक्रीज होता हुआ दिखना स्टार्ट किया। जो वीकनेस आया था फिर यहाँ पे मतलब यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे वीकनेस दिखना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये दिखना स्टार्ट हुआ कि आफ्टर सम टाइम ये जो आपको दिख रहा है ना ये फिर प्रेशर क्रिएट करेगा यहाँ पे, और इसने ऑलरेडी 650 का टास्क कंप्लीट कर चुका है मार्केट, तो ये आगे जाके हो सकता है मतलब मार्केट को यहाँ से रोकने का प्लानिंग चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ ये अराउंड 11 बजे के अराउंड ये 10 साढ़े 10 हो रहा है ना, ये फिर जो उस टाइम पे दिख रहा था ये फिर वीकनेस आ गया यहाँ पे, वो दिख जाएगा आपको थोड़ा देर में। इसके वजह से मार्केट वहाँ पे फंस गया, 650 का अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट हो चुका था, दैट्स वाई वो थोड़ा देर वहाँ पे होल्ड किया और आफ्टर दैट नीचे वाला टास्क अब कंप्लीट करने के लिए अप्रोच कर गया। दिखाता हूँ थोड़ा रुको, ये यहाँ से हट के फिर ये आ गया ना नीचे, यहाँ पे जो वीकनेस यहाँ था अब वो यहाँ पे अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स क्या राइटर्स जो अब यहाँ पे इसको होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि 650 का भी टास्क कंप्लीट हो चुका है और ये परसेंटेज फिर इंक्रीज होता गया धीरे धीरे। यहाँ पे प्रेशर था, देखो यहाँ पे प्रेशर था उसके वजह से बुल रन था और ये 650 तक का जंप कर चुका था मार्केट, यहाँ पे फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट किया तो ये मार्केट को पॉज कर दिया। अब जैसे ही ये इस तरह का सीन होता है ना, आफ्टर सम टाइम आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, तब यह होगा यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ से जब ये फॉल करना स्टार्ट करेगा ना तो आपको ये बुलिश प्रेशर दिखेगा, ठीक है। मे बी ये और थोड़ा टाइम बाद और ये शायद और स्ट्रांग होता हुआ दिखे। मैं थोड़ा सा और नीचे चलता हूँ, बट ये चीज होता है, देखो एक सेकंड ओके। तो ये प्रेशर फिर से दिख रहा है कि इधर प्रेशर आ रहा है, बट सीन क्या है यहाँ पर जो ये रोकने का प्लानिंग चल रहा है ना, टास्क यहाँ पे अपसाइड वाला सब कंप्लीट हो चुका है। तो जब ये प्रेशर अब यहाँ पे आप अगर बुलिश के लिए जाओगे तो ये अप्रोच सही नहीं होगा। यहाँ पे मे भी आपको बुल रन दिख रहा होगा और बुल रन की तरह शिफ्टिंग भी हुआ है, बट ये ओपन इंटरेस्ट अब इसको और फर्दर जाने नहीं देगा। अगर यहाँ पर भी आपको और क्लियरिटी चाहिए, देखो ये 650 से 650 के डाउन साइड वाले जोन पे आ चुका है, अप साइड से डाउन साइड। अगर यहाँ पे ये और ज्यादा मतलब प्रेशर ना क्रिएट करके ये स्ट्रांग होता गया और ये फिर यहाँ पे फ्लैक्चुएशन दिखना स्टार्ट कर गया तो वो चीज हो सकता है, ठीक है। उसके लिए आपको दिखेगा उसमें मार्केट वहां पे रुकेगा भी, ऐसा नहीं है कि एकदम यहाँ से सीधे टूट जाएगा नीचे, ऐसा नहीं। यहाँ पे बहुत देर रुका मार्केट, यहाँ से फिर पुश लिया, मतलब इस सपोर्ट के आसपास फिर पुश लिया मार्केट
ऑलमोस्ट 600 के ये 600 के डाउन साइड वाले जोन से फिर 600 के अपसाइड वाले जोन तक का मार्केट ट्रेवल किया। ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 बज रहा था। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि क्या क्लियरिटी दिख रहा था। ये 11:27 हो रहा है। ऑलमोस्ट 12 बजे के अराउंड हम लोग देखते हैं। ये 78% है, ये 95% है। क्या चेंजेस हुआ वो देखते हैं, ठीक है। ये 12:35, 43, 97 है, ये 51 हो रहा है। 97 पे अटक गया, ये पूरा स्ट्रांग हो चुका है, ठीक है। अब देखो ऐसे आपको मतलब ये स्ट्रांग होता हुआ तो दिख गया, बट सीन क्या है ना, ये अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट कर चुका था। तो यहाँ से प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स ये रुक जाएगा मार्केट। तो रुकने के वजह से इसका अब टास्क क्या बचा हुआ है, ये फिर फॉल करेगा ना, तो ये नीचे वाला टास्क कंप्लीट करेगा। तो ये स्विंग के नीचे तक का तो इनिशियली अपना रहेगा अप्रोच। तो सेम वे से गिरा और यहाँ पे इस स्विंग को रिस्पेक्ट किया, एक पुल बैक आया, उसके बाद फॉलो थ्रू किया। ये कंप्लीट उसी पैटर्न में चलता है। अगर आपको मतलब मे भी शायद इस मतलब जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ आपको उससे डिटेल समझ में ना आए, बट एक्चुअल में वो रेंज होता है कि अगर वो रेंज उसका अप्रोच हो चुका है तो अब उसका जो ऑपोजिट साइड वाला रेंज है मार्केट वो ट्राई करता है अप्रोच ई करने का, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट में चलता है। 12 बजे का डेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। 93, 76, 98, 12:09। 95, ये कैंडल कौन सा था, ये था 11:50, 12, मतलब यहाँ तक भी वो 600 के अपसाइड वाले जोन पे 12:15 से 12:20 वाला कैंडल, यहाँ 23 चल रहा है। सीन वही है, देखो यहाँ पे मतलब अपसाइड वाला रेंज कंप्लीट होने के वजह से मार्केट में अब फर्दर जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं रही क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। तो अब ये जो 700 को अप्रोच करने जाए उसका पॉसिबिलिटी सिर्फ इसके वजह से कम हो गया। और ये शिफ्टिंग हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे अप्रोच नहीं कर सकता है। ये जब नीचे साइड अप्रोच करने जाएगा, नीचे वाला टास्क ये कंप्लीट करके आएगा, तो यहाँ से ऑलमोस्ट इस स्विंग के नीचे तक का इसका अप्रोच रहेगा। तो जैसे ये 550 का बॉटम है, उससे ये जो 500 का बॉटम वाला जोन ऑलमोस्ट ये 560 तक का वन वे ट्रेड रहा होगा, ठीक है। तो ये भी ट्रेडेबल था, बस इसको समझना जरूरी था। जो मैं 940 को ही एक व्यू मैंने शेयर किया होगा आपको कि वो अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ तो आपको वो दिखेगा मार्केट एंड ऑफ द डे में, ये मतलब होता है ना बॉटम पे जो स्विंग लगा के उससे भी नीचे, क्योंकि ये रिपीटेड मार्केट है। ये सब आप जितना डेटा के थ्रू इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे, मार्केट को एक्सपीरियंस करोगे ना, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ आया होगा। और बुल रन हुआ फिर भी ये किस तरह से ये ट्रेड आइडेंटिफाई हुआ, मैं उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया। इस ड्यूरेशन में मैं नहीं था, मैंने आके जस्ट डेटा चेक किया कि क्या एक्चुअली हुआ था। और एग्जैक्टली 11 बजे से समथिंग 11 कुछ से ये दिखा कि ओपन इंटरेस्ट फिर से इसको रोकने का ट्राई कर रहा है। तो उसके वजह से, और अभी भी देखो अगर प्राइस एक्शन से भी आप देखोगे ना, तो मैं दिखाता हूँ, देखो तो दोनों साइड से आप बोल सकते हो वो चीज़। ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, कल जो फॉल आया था, ठीक है, मतलब गैप डाउन खुलने के बाद ये फॉल आया था, ब्लड बाथ में था। आज मार्केट पहले ही अटेम्प्ट में उसको जाकर ट्राई कर रहा है। ऑब्वियस सा बात है यहाँ से मार्केट सेल ऑफ आएगा क्योंकि यहाँ पे मेजर वाला सेलर अभी ऐड हो चुका है, क्योंकि कल मार्केट को ब्लड बाथ में इन लोगों ने कन्वर्ट करवाया था। तो एक दिन में वो रिकवर कर जाए ऐसा कुछ भी न्यूज़ नहीं था। तो अब प्राइस एक्शन से भी इसको, जो प्राइस एक्शन से करते हैं उनको भी ये आइडिया था कि ये एक मेजर वाला सेलिंग जोन है, यहाँ से सेल ऑफ आ सकता है। और हमें डेटा के थ्रू कंफर्मेशन था, हमें लॉजिक के साथ कि ये यहाँ पे क्यों हुआ, मतलब ओपन इंटरेस्ट का जो मैं शिफ्टिंग बताया उस वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या और किस तरह से इसको ट्रेड किया गया, आज का किस तरह से प्लान था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।